हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर जीएसटी को लेकर एक नया जजमेंट आया है और ये जो जजमेंट है ये अपने आप में एक यूनिक जजमेंट है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को लेकर ये जजमेंट आया है और इसमें जो है इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर जो है इंटरिम रिलीफ दी गई है, मतलब अभी इसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है। ये अपने आप में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के पॉइंट को, जेन्युइन पॉइंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर जो है इंटरिम रिलीफ जो है प्रोवाइड की है। तो इस इंटरिम रिलीफ में सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर जो है कोई भी एक्शन फर्दर नहीं लिया जाएगा, कोई भी कोहेसिव एक्शन जो है वो आगे जो है प्रोसीड नहीं होगा। सेक्शन 16 अपने आप में जीएसटी में आईटीसी को क्लेम करने के लिए कंडीशन लगाता है और अपने आप में एक स्ट्रिक्ट सेक्शन है। उसके जो क्लोजेज हैं उस पर भी अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट आए हैं और उसके लिए जो है सेक्शन 16(4) की अगर बात करें, 16 सब सेक्शन 4 के अंडर में जो है एसएलपी भी फाइल हो रखी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो अभी सारे के सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, मतलब उन पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इन द मीन टाइम ये वाला जो सेक्शन 16 का जजमेंट है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज सी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाता है और ये जेन्युइन हार्डशिप है। काफी सारे एसएससी को जीएसटी में इसी की वजह से नोटिस आए हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रोविजन बताऊंगा, प्रोविजन में क्या है, उसके बाद जो है किस तरीके से इसको कंसीडर किया गया है वो समझिएगा। अब यहाँ पर पेटिशनर ने चैलेंज किया है रिट पिटिशन फाइल करते हुए सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 क्लोज सी को, और वो यहाँ पर दी भी गई है। अदरवाइज मैं आपको अदर से ले जाकर ये सेक्शन में दिखा देता हूँ उसमें क्या लिखा गया। उसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी तभी ले सकता है इफ द चार्ज जो जीएसटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। ये कंडीशन है सेक्शन 16 की कि आप वो आईटीसी क्लेम करेंगे जो कि किसी अदर पर्सन से आपने गुड्स या सर्विस लेते हुए जो है वो रिसीव किया है, उसके लिए भी जो जिम्मेदारी है वो आपकी बना दी गई है। मतलब अगर सामने वाले पर्सन ने वो जीएसटी पे नहीं किया, पे वो कैश से भी कर सकता है, अपने क्रेडिट से भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना जरूरी है। तो अगर नहीं मिलता है तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और उसका टैक्स जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। फिर ध्यान से समझिएगा, विच प्रोवाइड्स फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इफ द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई has been actually paid to government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply। वो गुड्स या सर्विस किसी के अगेंस्ट में हो सकती है। पेटिशनर ने चैलेंज किया है, उसके बाद पहले तो ये जो क्लोज है उसको चैलेंज किया है। सेकंड नंबर पे जो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है ये फाइनेंशियल 17-18 का है। वैसे तो हर ईयर के लिए एप्लीकेबल केस में अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहेंगे अपने रिप्लाई को बनाने के लिए या अपील फाइल करने के लिए तो हर साल के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है। यहाँ पर इंटरिम रिलीफ दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने अमाउंट के डिपॉजिट पर यहाँ पर इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की गई है। उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड है रेज की गई थी 11 लाख रुपीज की, 11,56,818 ₹3 की डिमांड थी, जिसमें जो है वो टैक्स इतना है और इंटरेस्ट इतना है। देखिए इंटरेस्ट जो है वो जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आज की डेट में बात करेंगे 17-18 का जो इंटरेस्ट है वो उस मेन टैक्स की वैल्यू से भी अबव चला जाता है। एंड द पेनल्टी ऑफ, पेनल्टी भी लगाई गई है यहाँ पर 10% की पेनल्टी लगाई गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स, क्योंकि जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच का 17-18 का है। पेटिशन की तरफ से लन काउंसिल है, उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि सर सेक्शन 73 के प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए यहाँ पर जो है इनके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया, वो भी 17-18 के लिए। अब यहाँ पर सबसे मेन लाइन आ रही है, ये आपके नोटिस में अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कुछ और हो सकता है, कुछ अदर वर्ड्स वहां पर मेंशन हो, लेकिन पर्पज यही है कि सामने वाले पर्सन ने आप अपनी रिटर्न में आपका जो जीएसटी है वो जमा नहीं किया, ठीक है, तब भी उस केस में भी यहां पर रिलीफ दी गई है। यहां पर रिलीफ दी गई है, इसका मतलब है कि एसएससी ने तो टैक्स की पेमेंट कर दी, उसको तो जेन्युइन हार्डशिप आ रही है। जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकता है, रिटर्न का पैटर्न चेक कर सकता है, लेकिन कोई भी पर्सन जीएसटी में ये चेक नहीं कर सकता कि जिससे वो गुड्स या सर्विस बाय कर रहा है उसने अपना कितना टैक्स पे किया और कितना उसने कैश में पे किया या कितना उसने क्रेडिट से एडजस्ट किया। दूसरा, सामने वाले पर्सन के लिए कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ये भी चेक नहीं कर सकता सामने वाले पर्सन का कि उस वाली सप्लाई को उसने अपनी जीएसटीआर 3B में दिखाया है या नहीं दिखाया है। ये भी जेन्युइन हार्डशिप है। जीएसटीआर 1 का तो आ जाता है कि उस सामने वाले पर्सन ने आपका बिल जीएसटीआर 1 में शो किया है नहीं किया, ये तो अभी फिलहाल पहले 2A में था, अब 2B में भी आने लगा कि 2B के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। लेकिन
ये फैसिलिटी तो अभी भी अवेलेबल नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने आपके इनवॉइस का टैक्स भरा या नहीं भरा। या तो पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर ये फैसिलिटी भी आनी चाहिए कि आपको ये पता लग जाए कि जो पर्सन आपको बिल इशू कर रहा है सर्विस के अगेंस्ट में या फिर गुड्स के अगेंस्ट में, तो वो पर्सन अपनी जीएसटीआर 3B में उसको दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। लेकिन डिपार्टमेंट के पास ये मेजर्स हैं, डिपार्टमेंट को उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस पर्सन ने कितनी सप्लाई वहां पर दिखाई है, उसके अलावा जीएसटीआर 1 में कितनी वैल्यू डाली है, 3B में कितनी डाली है, उनके पास पूरी चीजें आ जाती हैं। बाकी फर्दर वो सबमिशन भी ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने लिए तो सारी चीजें वेरीफाई कर सकता है अपने जीएसटी नंबर के लिए, लेकिन किसी अदर पर्सन के लिए चीजें वेरीफाइबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी इस ग्राउंड पर इनको 73 लगाकर ये डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी कंफर्म की गई है कि सामने वाले पर्सन ने जिससे जिससे इन्होंने गुड्स या सर्विस बाय किए थे, उस सप्लायर ने इस ट्रांजेक्शन को 3B में नहीं दिखाया। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट इट इज इनकन्विंसिबल दैट फॉर द डिफॉल्ट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर, किसी दूसरे के डिफॉल्ट की वजह से पेटिशनर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस जो कि सफर्ड कर रहा है, सेडल्ड मतलब किसी दूसरे की वजह से इनको हैवी टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी लग रही है। आप बताइए इनका इसमें इस ट्रांजेक्शन में इनकी क्या मिस्टेक है? इन्होंने जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, गुड फेथ में इन्होंने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की, इन्होंने वैल्यू पूरी पे की है, मतलब इनवॉइस के साथ साथ कंप्लीट टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इन्होंने भर दिया। उसके बाद भी इतने साल बाद इनके बाद नोटिस आता है कि सामने वाले पर्सन ने नहीं दिखाया और इसको इंटरेस्ट भी लगा दिया गया। देखिए टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगाना ये बहुत बड़ी हार्डशिप है। सेक्शन 16 में इसी तरह की काफी सारी हार्डशिप्स हैं, जैसे कि सेक्शन 16(1)(2) में भी अलग अलग क्लोजेज हैं, A, B, C जो कि कंडीशंस बताती हैं। फिर उसकी सबसेक्शन बात करें तो उसमें 3 भी अपने आप में एक काफी स्ट्रिक्ट रूल लगाता है। फिर उसके बाद 4 तो सबसे ज्यादा, जिसमें कि आप सितंबर या नवंबर से पहले ही क्लेम कर पाएंगे, वो तो और भी ज्यादा हार्डशिप वाली प्रॉब्लम्स है। या तो बेटर है कि भाई इनके लिए जो है वन टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि जीएसटीआर 1 के साथ साथ 3B का भी रिकंसिलेशन साथ के साथ ही आ जाए कि ये सामने वाले पर्सन ने ये ट्रांजेक्शन शो नहीं की है। तो एटलीस्ट जब आपको पता लगेगा आप तुरंत के तुरंत एक्शन तो ले पाएंगे। अगर 5 या 6 साल बाद ये चीजें आपके सामने आएगी तो उस टाइम तक तो इंटरेस्ट हैवी लग चुका होगा। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल थे, उन्होंने ट्राई किया कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि सर यहाँ पर रेमेडी अवेलेबल है कि ये अपील फाइल कर सकते हैं 107 में। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रे किया और उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए फाइल काउंटर एफिडेविट। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि ठीक है सर, यहाँ पर जो है ये जो स्टेचुटरी प्रोविजंस है इनको यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए उनको भी फर्दर टाइम प्रोवाइड होना चाहिए इस केस में। लेकिन ये वाली चीज उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई कि अपील की इनके पास रेमेडी है तो रिट पिटिशन को डिसअलाउड किया जाए। नहीं, रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है। Issue notice to the opposite parties, one extra copy of the writ petition to be served and 3 copies of the brief served। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि आपको जो है इसके लिए अलाउ किया जाता है, टाइम लिमिट उनको अलाउ की गई इंस्ट्रक्शन के लिए और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है चैलेंज किया था, ऑर्डर को भी चैलेंज किया है, उसके साथ साथ जो ये सेक्शन 16 की सबसेक्शन 2 में क्लोज किया उसको भी चैलेंज किया। इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की कोर्ट से, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको भी कंसीडर किया। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक आपको जो है इसकी एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी, रिट पिटिशन की 3 कॉपीज और भी दी जाएंगी, और उसके बाद जो है आप अपने काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कीजिए। फिलहाल के लिए इंटरिम रिलीफ जो कि मैंने आपको बताया था 20% जो भी वो डिमांड थी, जो टैक्स की डिमांड है 20% जो है ऑफ द टैक्स एज डिटरमाइंड वाइड असेसमेंट ऑर्डर डेटेड दिस, जो कि पास किया गया 73 में विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स। पेटिशनर को कहा गया है कि ठीक है आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। event of such deposit no coercive action shall be taken against the petitioner till disposal of the writ petition। यहाँ पर जो है रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है, अभी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं आया, इंटरिम रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड की गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो भी इस ऑर्डर की अर्जेंट कॉपीज है वो भी जो है वो इशू करने के लिए यहाँ पर एज पर रूल्स इशू अर्जेंट कॉपी सर्टिफाइड कॉपीज, वो यहाँ पर करेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट आया है इसमें अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये चीज जो सेक्शन 16 सेक्शन 2C में जो है वो फेवरेबल अगर डिसीजन आ जाता है एसएससी की, तो ये अपने आप में काफी बड़ी रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 16 के अलग अलग क्लोज पर अलग अलग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में भी जो है वो चैलेंजेबल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसके जो केसेस हैं एसएलपी के थ्रू वो अभी भी पेंडिंग है। अब इन पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है वो इतनी हार्डशिप जनरेट करती हैं कि अब एसएससी जो है अपना टैक्स भरने के बाद भी, क्रेडिट लेने के बाद भी
कुछ साल बाद भी उसको नोटिस आते हैं जिसमें उसको फर्दर रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, सबमिशन देने होते हैं, तो बेटर है कि आप इसको टाइम टू टाइम जो है वेरीफाई करते रहें। इसके लिए जो है आप खुद से, जब तक कि जीएसटी लॉ में इसके लिए या जीएसटी पोर्टल पर कोई फैसिलिटी नहीं हो, तब तक आप खुद से भी ये चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। जिस भी पार्टी से आप ये गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं, तो उनकी जेन्युइनशिप को चेक करने के लिए आप ये चीज जरूर उनसे ले सकते हैं कि सर आप हमें बता दीजिए कि आप कैश में कितना टैक्स भरते हैं और क्रेडिट से आप कितना एडजस्ट करते हैं। उससे पार्टी की जो है वो इंटेंशन आपको पता लग जाएगी जिससे भी आप वो गुड्स या सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको कैश में भरना जरूरी है। इंपोर्ट के केस में जहां पर टैक्स ऑलरेडी पे हो जाता है जीएसटी, तो उस केस में वो पूरा का पूरा अपने आईजीएसटी से एडजस्ट करते होंगे। तो वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बताया। तो इस तरह से कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। रूल 86 भी है कि सामने वाले पर्सन की अगर टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से अब हो जा रही है तो वो कैश में भर रहा है नहीं भर रहा है। उसके अलावा जो GSTR 1 है और 3 भी है, उसको आप चेक करते रहिए पोर्टल पर कि वो कब कब फाइल हो रही है। जीएसटी पोर्टल पर किसी का भी जीएसटी नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं। ये मेजर्स जो है आप खुद से लीजिए। जो भी व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको खुद से भी पता रहे कि किसी दूसरे की गलती की वजह से भी जीएसटी में आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप को चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अलर्ट रहें। GSTR 1 3 भी अपनी खुद से चेक करते रहें। अपने रिकन्सिलेशन को आप मंथली बनाते रहें कि सामने वाले पर्सन ने उसका टैक्स डिपॉजिट किया नहीं, उससे कंफर्म कर ले कि GSTR 1 और 3 भी। आपने देखा होगा मोस्टली केस में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियोज बनाई थी। तो वो क्या करते हैं कि जब तक पेमेंट रिलीज नहीं करते, जब तक कि GSTR 1 और 3B की कॉपी उनको नहीं मिल जाती। अब यहां पर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो टेंडर निकाल कर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं, तो वो भी ये चीज पर अलर्ट हैं क्योंकि उनको ये चीज पता है आगे कि ये फेस करनी पड़ सकती है। तो वो क्या करते हैं, GSTR 1 3B की कॉपी ले लेते हैं उनसे। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंसोलिडेट फिगर मैच हो रही है नहीं हो रही है, उनका GSTR 1 में डाटा अपलोड है नहीं है, 2A में अपलोड है नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड करके कॉपी लेते हैं। उसके बाद वो पेमेंट रिलीज करते हैं क्योंकि वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो उनकी बात एक्सेप्टेबल है। लेकिन हो सकता है कि इंडस्ट्री में ये चीज आपकी बात एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन आप इस टाइप के काफी सारे मेजर्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप उन्हीं जेन्युइन पार्टी से काम करेंगे जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दें। ये था बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। यहाँ पर काफी सारे वीडियो जजमेंट जो है अपलोड किए गए हैं। इसमें अलग अलग फैक्ट्स हैं और रिप्लाईज भी हैं, किस तरह से आपको रिप्लाई करने हैं। तो वीडियो देखते रहिए, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।